खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज में इन दिनों जो है नौकरी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया। प्रबंधकीय विद्यालय तिलक शिक्षण संस्थान अलापुर, प्रयागराज, जमुना पार, इंटर कॉलेज आदि में प्राइमरी विभाग में सहायक अध्यापक कलक चपरासी के रूप में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला पुरुषोत्तम लाल पुत्र स्वर्गीय रामकृपाल निवासी जैतवाड़ डी पूरे चंदा थाना थरवई फाफामऊ प्रयागराज में धर्मेंद्र त्रिपाठी निवासी भुलईपुरा का वह पूरा उनके रिश्तेदार से नौकरी के नाम पर लगभग 38,50,000 रुपए हड़प लिए। लगभग ऐसे कई लोगों से 2.5 से 3 करोड़ की ठगी की गई। धर्मेंद्र त्रिपाठी ने यह भी बताया कि पुरुषोत्तम लाल ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। उसके बाद थाना थरवई में पुरुषोत्तम लाल से मिलकर लीपापोती कर दी गई। धर्मेंद्र त्रिपाठी आपको बता दें कि ये भी बताते हैं कि मेरे अलावा शिव प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश सिंह, राजकुमार पांडे, आशीष कुमार, राघवेंद्र कुमार शुक्ला, सुजीत कुमार, सतीश कुमार यादव, राजकुमार दुबे, इंद्रजीत आदि से लाखों रुपए हर पर इस पर जो है खेल में शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद, कई जिलों के बीएसए ऑफिस के लिपिक व सचिवालय में कार्यरत कई लोग इसके गिरोह में शामिल हैं। पुलिस ने साक्ष्य मिलने के बावजूद भी महज 406 में प्रथम रिपोर्ट जो है सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। सबसे पहले हम आपको इसकी जो बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, वो आपको सुनवाते हैं। फिर इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जो है ऋषभ द्विवेदी जुड़ेंगे प्रयागराज से, उनसे जानेंगे। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं उसी की जुबानी। आपका कहना है आशीष, तो आशीष की फाइल चल रही है। देखें, पहली बात, आशीष में क्या है, अप्रशिक्षित हैं, वो नहीं होगा, वो गलत है, फर्जी है, ये आप बात जान रहे हैं। और प्लस ये है कि जो आपने ब्याज कर्जा उधार मुझसे लिवाया, लोगों को दिलाया, दे रहा हूँ, वो सारा मैटर है। जिसका पैसा नौकरी का लिए हैं, आज तक उससे कोई लेना देना है ही नहीं है, उसका है ही नहीं है, उसका भी आप फंसाए हैं। उसका किसका है, उसका नाम बताइए, उसका रिजाइन हमको दिला कर। अरे जब कह रहे हैं हाई नहीं है, कहीं आप उसको कराए ने पैसा लेके बैठे तो कौन चीज़ के रिजाइन आप ली हैं? तो जेकर नहीं होगा नंबर उनका बता दिन करना ही ना ले। अच्छा नहीं छोड़ है। अच्छा आशीष देख, नहीं वो तो सुनिए, वो मैंने पहली बात तो देखिए, आप मैंने आशीष का दिया है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कागज़ पे लिख को दूंगा, मेरा मैटर है। उन्होंने बोल दिया मुझे नहीं करना, ये गलत है, बात ख़त्म। आज नहीं, 2022 जनवरी से आपको क्लोज कर दिया गया। मैं हमारा कहने मतलब सोचा नहीं। और आप नहीं और सुन ले, ससुर जी हमारे आपसे कई बार बात किए, इतना उनको परेशानी दिक्कत ऑपरेशन सब बोल दिए, बार बार बोले। और आपने समय भी दिया था कि हाँ आप समय दे रहे हैं ना, देख बरे जो मैंने समय दिया था कुछ उनके अकाउंट में डाला भी, ठीक है, जो डाला का डाला वो तो रिकॉर्डेड है। हाँ, कुल मिला के आशीष का प्रकरण है, आशीष नहीं करना चाहिए। सादे कागज में आप बताइए, हम मैनेजर क्या इनके लिखे इसका नहीं, उसमें मैनेजर से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, अच्छा सुने, जिनकी नौकरी नहीं लगी है, पवन शुक्ला से इसमें मतलब है, आप बताएं हाँ या नहीं? पवन शुक्ला कोई मतलब नहीं है ना, प्रीति शुक्ला से कोई मतलब नहीं, और रामबली से कोई मतलब नहीं है। सरिता नहीं चुप रही, सुने, सरिता मिश्रा से कोई मतलब नहीं है। और जो इजहार है कुंवर सिंह है, नहीं मतलब सिर्फ बोले नहीं है, नहीं कुछ नहीं, ब्याज पे नहीं दिया, आपकी ज़रूरत थी, आपने हमसे मांगा, मैंने आपको दिया। आपने 1 महीना 1 हफ्ता समय लेकर के आज कितने दिन किया? गलत कह रहे हैं बताइएगा। जो आपने मुझको जहाँ मदद किया, मैंने आपको जो ब्याज को मुझको दिया, मैं आपको जो भी था उसको किया, उसको आप मानिए। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि क्या किए हैं आप, क्या नहीं किए हैं। जिनका नहीं करना है उसको पैसा दीजिए आप। मैंने यही देखिए बोला, सब बोले नहीं, वही चीज़िया तो मैं मांग रहा हूँ। चलिए, सरिता में जो 60 बता रहे हैं, लेकिन हमको मिला है कि क्या नहीं मिला, हमको हमारे यहाँ रिकॉर्ड सरिता का नहीं। ठीक है, देख फोटो खींचा था। नहीं फोटो नहीं, देख लें, फोटो फ्लैश हुए, फोटो से फ्लैश होगा, दिखा दें। और
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर ऋषभ द्विवेदी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, ये बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। 2.5 से 3 करोड़ रुपए की सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी की जाती है। आखिर इस पर पुलिस खामोश क्यों है? कार्रवाई से पुलिस बचती हुई क्यों नजर आ रही है? ऋषभ जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो पुरुषोत्तम लाल है, ये इनकी काफी ऊपर तक साठगांठ है जी, जिनके माध्यम से ये उनका सहारा लेकर के पुलिस वालों पे दबाव बनाया रहता है। और कोई एप्लीकेशन देने जाता है तो पुलिस इनको केवल 406 का मुकदमा पंजीकृत की थी और उसके बाद इनको एक दिन थाने पे बैठाया गया था, लेकिन उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। आखिर इस पूरे मामले को लेकर इन्होंने इतनी बड़ी ठगी की, फर्जी लेटर तक जारी करवा दिया। पुलिस को इन सब बातों की भनक थी, उसके बावजूद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऋषभ, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस की कार्यशैली पे तो निशान उठ ही रहे हैं। साथ ही साथ पुरुषोत्तम लाल ने कई ऐसे लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिनसे कुछ लोगों से 38,50,000 रुपए की ठगी हुई है, कुछ लोगों से 12। ऐसे करते करते कम से कम 3 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है, लेकिन अभी तक पुलिस हाथ से हाथ रखी है। इस पूरे मामले को लेकर क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई जिम्मेदारों का बयान सामने आया हो, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जी, इसके लिए हमारे क्या कहते हैं, हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, जी बताएं। जी, ये धर्मेंद्र त्रिपाठी जो कि अधिवक्ता रह चुके हैं, इनके साथ भी करीब 38,50,000 रुपए की ठगी की गई है। और उन्होंने बयान सामने दिया है कि हमारे साथ किस प्रकार की ठगी पुरुषोत्तम लाल के द्वारा की गई है, वो आप इनके बयान के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। किस प्रकार का इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, किस तरीके की बातें पुरुषोत्तम लाल उसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो हम सीधे आपको सुनवाते हैं, आप तस्वीरों में जो देखा आपने सुना, आप सीधे सुनिए। रुपए ऐंठे गए हैं, किस तरह से ऐंठे गए? भाई साहब, ये बाल निकेतन इंटर कॉलेज फाफा मऊ में प्रिंसिपल पद पे कार्यरत थे। जो वो स्कूल है, हमारे रिश्तेदार हैं, परिचित थे। मैं उनके यहाँ आता जाता था, कई बार आया गया। पुरुषोत्तम लाल से मेरा कोई मतलब नहीं था। ये स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो हम देखते ही देखते हमारी इनसे बात हुई। तो इन्होंने बोला आप परेशान हैं, आपको मैं नौकरी दिला देता हूँ। मैंने कहा किस में नौकरी? तो इन्होंने बोला इंटर कॉलेज संबत प्राइमरी में आपको नौकरी दिला दूँगा। मैंने कहा कैसे? बोले पहले 98 तक जो है इंटर बेस BA बेस पे होता था, आपका उसे हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई स्थिति नहीं, कैसा हो जाएगा, पर मैं कैसे विश्वास करूं? कहा मेरा काम है, ये मैं सब करा लूँगा, आपसे इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं अपने घर में भी बात किया, उन्होंने कहा अपना समझ लो, देख लो क्या सही गलत, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पुरुषोत्तम लाल के पास फिर गया, तो मैंने बोला चलिए ठीक है, किसमें कितना लगेगा? इन्होंने बोला कि प्राइमरी के टीचर में 12 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने कहा कैसे आप रुपया लेंगे? तो उन्होंने बोला शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ 2 लाख रुपए आपको देना होगा, उसके बाद जैसे जैसे काम होता जाएगा पैसे देंगे। तो मैंने कहा नगद लेंगे कि चेक द्वारा? कहन पहली बात तो आप नगद हमको दीजिएगा। हमने कहा नगद सबके पास इतना रहता नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है। तो मैंने इनको ऑनलाइन चेक RTGS गूगल द्वारा भी दिया। उसके बाद इनको 1 लाख 2 लाख मतलब जैसे ये मांगते थे वैसे मैं इनको देता था। तो काफ़ी समय बीत गया, मैंने कहा नियुक्ति हमारी नहीं हुई। कितना रुपए दे चुके हैं? इनमें इसमें तो हमारे घर के हैं, हमारे सालें घर के कुल 38,50,000 रुपये मैंने इनको दिया है। कितने लोगों की नौकरी के लिए? मैंने 4 लोगों की नौकरी के लिए इनको दिया है। तो सुनने में आया था फर्जी आपको ज्वाइनिंग लेटर भी? जी हाँ, फर्जी दिया था। इन्होंने स्कूल में ही प्रबंधक के हाथों से दिलवाया था और मैनिफेस्टो लेटर लिया था। वो लोग 3 साल लगातार स्कूल भी गए, वहाँ पढ़ाए, कुछ मामला नहीं निकला। बोले शासन से आ रहा है वेतन आ रहा है। हम लोग थक गए। जब नियुक्ति लेटर दिखाए तो बोले ये तो BA 2.5 ने इनकी नियुक्ति कहाँ है? जब मामला है हमने कहा ये आप गलत हमारे साथ, ये आप हमारा पैसा वापस कर दीजिए। बोले पैसा तो लग चुका है, अब कहाँ से आएगा? सुनने में ये भी आया है कि पुरुषोत्तम लाल कई लोगों से इस प्रकार की ठगी कर चुके हैं। ऐसे बहुत से प्रार्थी हैं जो थाना थरवई में एप्लीकेशन गया हुआ है, सभी से इन्होंने लिया है। लगभग कितना ठगी कर चुके होंगे? लगभग 2 से 3 करोड़ के बीच में यह मामला है। अगर इनके खिलाफ जांच की जाए तो बहुत खुलासा हो जाएगा। उन्होंने उस पैसों से अपने पत्नी के नाम, अपने बेटे के नाम घर जमीन जायदाद बनाई है और इसका लड़का पुष्पेंद्र विश्वकर्मा इसमें संलिप्त है।
और ये फर्जी मार्कशीट धंधा बनवाने का काम भी करते हैं, बीएड पीटीसी का भी करते हैं। ये आपका नाम? धर्मेंद्र त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोविंदपुर भुलईपुरा तेजगंज प्रयाग के रहने वाले हैं। आप अब तक उनके खिलाफ कहाँ कहाँ मैं पहले थाना थरवई पे गया था, वहाँ पे गया तो बोले कि मैं पैसा दिलाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सीधे एडीजी प्रेम प्रकाश आदरणीय सर के पास गया, जहाँ मुझे वहाँ न्याय मिला। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। तब वहाँ लेटर जाने के बाद मुझे थाने पर बुलाया गया। पुरुषोत्तम लाल 18 नवंबर की शाम को गिरफ्तार किए गए। 19 नवंबर को इनको शाम को छोड़ दिया गया। इन्होंने वहाँ थाने पे बोला कि 1 हफ्ते में मैं आपको रुपए दे दूंगा, जो थाना प्रभारी के सामने इन्होंने लेटर लिखा और कहा कि नहीं 1 हफ्ते में देंगे तो हमारे खिलाफ एफआईआर कर दीजिएगा। मैं फिर 1 हफ्ते बाद थाना प्रभारी के पास फ़ोन किया कि सर इन्होंने सुलहनामा लिखा था, अभी पैसा नहीं दिया। तो बोले ठीक है, मिल जाता, बात करते हैं। आज तक इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, आजकल करते रहे। मैं इनके घर पे कई बार गया, इन्होंने, इनके लड़के ने हमसे मारपीट किया। इनके भतीजे ने, गुरु विश्वकर्मा, छोटू विश्वकर्मा, लोग कमरे में बंद करके हमको मारे पीटे। बंदूक ही रखे हुए हैं, उसको हमारे लगा दिए। कहीं दोबारा पैसा मांगने आओगे तो जान से मार दिए जाओगे, अगर कहीं भी सूचना दी तो तुम बचोगे नहीं। मैं डर के मारे अकेले भाग आया। मैंने इसकी सूचना सभी एडीजी के यहाँ थाना थरवई पे एप्लीकेशन दिया, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब कार्रवाई हो गई, विवेचना चल रही है। आगे क्या होता है देखिए, अब मैं नहीं बता सकता।